नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके अंदर दैवीय शक्तियां जाग रही हैं। पहला संकेत, ऊर्जा की तीव्र तरंग का अनुभव। जब किसी साधक के भीतर दिव्य शक्तियां सक्रिय होने लगती हैं तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा शरीर में महसूस होती है जो साधारण अनुभवों से बिल्कुल अलग होती है। यह अनुभव अचानक और तीव्र हो सकता है, जैसे रीढ़ के मूल से लेकर सिर तक कोई अदृश्य शक्ति उठ रही हो। कई बार यह कंपन, सिहरन या झुनझुनी के रूप में होता है और कभी कभी गर्म या ठंडी लहरें पूरे शरीर में दौड़ती प्रतीत होती हैं। यह शक्ति इतनी गहन होती है कि कुछ को ऐसा लगता है मानो शरीर में बिजली की धार बह रही हो या भीतर कोई शक्तिशाली चेतना प्रवाहित हो रही हो। यह अनुभव न तो थकावट से जुड़ा होता है, न ही मानसिक उत्तेजना से, बल्कि यह एक सूक्ष्म और रहस्यमय ऊर्जा होती है जो साधक के आध्यात्मिक जागरण का संकेत देती है। यह ऊर्जा धीरे धीरे शरीर के हर कोने को प्रभावित करती है और साधक को भीतर से रूपांतरित करने लगती है। यह आरंभिक अवस्था बताती है कि साधक अब एक गहरे आंतरिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। दूसरा संकेत, नींद की दशा में रहस्यमय परिवर्तन। जब व्यक्ति के भीतर दैवी चेतना का प्रवाह बढ़ने लगता है तो उसकी नींद से जुड़ी आदतों में स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगता है। कई साधक अनुभव करते हैं कि अब उन्हें पहले की तरह गहरी नींद नहीं आती या रात के समय कई बार नींद टूट जाती है। यह अवस्था अनिद्रा जैसी लग सकती है, पर वास्तव में यह शरीर और चेतना के बीच चल रहे एक नए संतुलन का संकेत होती है। दूसरी ओर कुछ लोगों को अत्यधिक नींद की आवश्यकता महसूस होती है, मानो शरीर और मन एक गहरे आंतरिक समायोजन से गुजर रहे हों। नींद के दौरान आने वाले स्वप्न भी अब साधारण नहीं रहते, वे अधिक सजीव, प्रतीकों से भरे और भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं। कई बार ये सपने गूढ़ संदेशों और आत्मिक दिशा संकेतों को लिए हुए होते हैं जो व्यक्ति के भीतर हो रहे अदृश्य रूपांतरणों का दर्पण बनते हैं। नींद का यह बदलता स्वरूप दर्शाता है कि साधक की चेतना अब बाह्य दुनिया से ऊपर उठकर किसी गूढ़ और दिव्य अवस्था की ओर बढ़ रही है। तीसरा संकेत, भावनाओं की तीव्रता और आंतरिक उद्वेलन। जब भीतर दैवीय ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होने लगता है तो व्यक्ति की भावनात्मक दुनिया में भी गहराई से परिवर्तन होता है। ऐसी स्थिति में भावनाएं न केवल सतह पर आने लगती हैं, बल्कि वे पहले से कहीं अधिक सशक्त रूप में प्रकट होती हैं। बीते हुए अनुभवों से जुड़ी भावनाएं, जिन्हें कभी दबा दिया गया था, अचानक सामने आने लगती हैं। यह स्थिति व्यक्ति को अधिक भावुक, संवेदनशील और भावनात्मक रूप से जागरूक बना देती है। कभी कभी बिना किसी विशेष कारण के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कभी अत्यधिक आनंद या करुणा का बोध होता है। यह बढ़ी हुई संवेदनशीलता व्यक्ति को दूसरों के दुख और सुख को गहराई से समझने की क्षमता भी देती है। वह किसी की पीड़ा को महसूस कर सकता है मानो वह उसकी अपनी हो। यह भावनात्मक तीव्रता कोई असामान्यता नहीं, बल्कि आत्मा की सफाई और हृदय के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। यह दर्शाता है कि साधक अब भीतर की गांठों से मुक्त हो रहा है और एक निर्मल, करुणामयी चेतना की ओर बढ़ रहा है। चौथा संकेत, शरीर में असामान्य पीड़ा और तनाव की अनुभूति। जब आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में सक्रिय रूप से प्रवाहित होने लगती है तो उसका प्रभाव केवल मानसिक या भावनात्मक नहीं होता, बल्कि शारीरिक स्तर पर भी परिवर्तन महसूस होते हैं। यह परिवर्तन अक्सर असहजता के रूप में प्रकट होता है, जैसे कि पीठ, गर्दन या कंधों में अचानक खिंचाव या दर्द होना। यह दर्द किसी बीमारी का परिणाम नहीं होता, बल्कि शरीर में संचित पुराने तनाव, अवरोध और ऊर्जा की रुकावटों को हटाने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। दैवी शक्ति जब शरीर के ऊर्जा केंद्रों को जागृत करने लगती है तो अव्यवस्थित ऊर्जा मार्गों में से रुकावटों को निकालते समय अस्थायी दर्द उत्पन्न हो सकता है। यह पीड़ा स्थायी नहीं होती, बल्कि एक संकेत है कि कुछ पुराना बोझ अब शरीर छोड़ रहा है।
कई बार यह तनाव इतना तीव्र होता है कि साधक इसे सामान्य शारीरिक थकावट समझ लेता है, पर वास्तव में यह आत्मिक शुद्धिकरण का प्रतीक होता है। जैसे जैसे ऊर्जा सुचारू रूप से प्रवाहित होने लगती है, ये तकलीफें स्वतः कम हो जाती हैं और शरीर हल्कापन अनुभव करने लगता है। 5वां संकेत, अंतर्ज्ञान का जागरण और दिव्य बोध की गहराई। जब भीतर की दैवी चेतना सक्रिय होती है तो व्यक्ति के अंदर एक सूक्ष्म और रहस्यमयी समझ का विकास होने लगता है, जिसे सामान्य बुद्धि नहीं बल्कि अंतर्ज्ञान का नाम दिया जा सकता है। ऐसी अवस्था में साधक अचानक ऐसे विचार या अनुभूतियां अनुभव करता है जो भविष्य की संभावित घटनाओं की ओर संकेत करती हैं या जिनका तात्कालिक तर्क से कोई संबंध नहीं होता, फिर भी वे सत्य सिद्ध होती हैं। नींद में देखे गए स्वप्न अब केवल कल्पना नहीं रह जाते, बल्कि प्रतीकात्मक संदेश बन जाते हैं जो आत्मा की गहराइयों से प्रकट होते हैं। व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि उसके भीतर कोई आंतरिक मार्गदर्शक सक्रिय हो गया है जो हर कदम पर संकेत देता है। 6ठी इंद्रिय, जो अब तक सुप्त अवस्था में थी, धीरे धीरे जागृत होने लगती है और साधक अज्ञात को भी महसूस करने लगता है। इस अवस्था में जीवन के रहस्य, अस्तित्व की गहराई और ब्रह्मांड के साथ आत्मा के संबंध का गहन बोध प्रकट होता है। यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभूति होती है जो व्यक्ति को भीतर से बदल देती है। 6ठा संकेत, जीवन के लक्ष्य और आत्मिक दिशा का जागरण। आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण के साथ व्यक्ति के भीतर एक नई स्पष्टता और दिशा का उदय होता है। वह अब जीवन को केवल एक दैनिक यात्रा नहीं मानता, बल्कि उसमें छिपे उद्देश्य को पहचानने लगता है। अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई आंतरिक द्वार खुल गया हो और यह समझ आ गई हो कि इस जीवन में उसका असली कार्य क्या है। यह बोध केवल मानसिक नहीं होता, बल्कि आत्मा की गहराई से आता है, जो व्यक्ति को अपने वास्तविक पथ की ओर प्रेरित करता है। इस नई समझ के साथ करियर, संबंधों और जीवन की प्राथमिकताओं में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आने लगता है। अब वह उन्हीं चीजों की ओर आकर्षित होता है जो उसकी आत्मा की सच्ची पुकार के अनुरूप हों। एक गहरी प्रेरणा भीतर से उत्पन्न होती है जो उसे अपने कर्मपथ पर स्थिर और स्पष्ट बनाए रखती है। यह दिशा किसी बाहरी दबाव से नहीं आती, बल्कि एक दिव्य आंतरिक संकेत के रूप में प्रकट होती है। ऐसे में व्यक्ति पहले की तुलना में अधिक केंद्रित, आत्मविश्वासी और सशक्त महसूस करता है, जैसे अब वह वास्तव में जानता हो कि उसे इस जीवन में क्यों भेजा गया है। 7वां संकेत, निर्बंध प्रेम और आंतरिक आनंद की अनुभूति। जब दिव्य ऊर्जा भीतर प्रवाहित होने लगती है तो साधक के हृदय में एक ऐसा गहरा प्रेम जन्म लेता है जिसकी कोई शर्त नहीं होती। यह प्रेम केवल अपने करीबी लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की ओर फैलने लगता है। मनुष्य, पशु, प्रकृति, यहाँ तक कि अजनबियों के प्रति भी एक करुणामयी भाव उत्पन्न होता है। यह प्रेम किसी कारण या अपेक्षा से नहीं आता, बल्कि आत्मा की गहराई से सहज रूप में प्रकट होता है। इसके साथ साथ भीतर एक प्रकार का स्थायी, शुद्ध और निर्मल आनंद भी जागता है, ऐसा सुख जो बाहरी कारणों पर निर्भर नहीं करता। यह आंतरिक आनंद साधक को एक नई चेतना की ओर ले जाता है, जहां वह जीवन को केवल संघर्ष या लक्ष्य की दौड़ नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा की यात्रा के रूप में देखता है। इस अवस्था में व्यक्ति में सेवा, सहानुभूति और एकत्व की भावना स्वाभाविक रूप से प्रबल हो जाती है। वह दूसरों को उनके कष्टों सहित स्वीकार करना सीखता है और स्वयं को समर्पण और प्रेम के माध्यम से ईश्वर के अधिक समीप अनुभव करता है। 8वां संकेत, आंतरिक प्रकाश और रंगों का अनुभव। ध्यान की अवस्था में या सामान्य जीवन के दौरान भी कई बार व्यक्ति को अंदर से प्रकाश और रंगों का अनुभव होने लगता है, जो दैवीय जागरण का एक प्रमुख संकेत होता है। ये आंतरिक रंग और रोशनी केवल दृष्टि की सीमा तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे शांति, सुकून और आध्यात्मिक समृद्धि की अनुभूति कराते हैं। साधक को महसूस होता है जैसे उसके शरीर के भीतर चक्र सक्रिय हो रहे हों और ऊर्जा के नाड़ियां खुल रही हों, जिससे जीवन ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह होता है।
इस अनुभव में विभिन्न रंग प्रकट हो सकते हैं, कभी चमकीला सफेद प्रकाश तो कभी सुनहरे आभा के साथ इंद्रधनुषी रंग। ये रंग न केवल आँखों को भाते हैं, बल्कि उनके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक अर्थ छुपा होता है। प्रत्येक रंग अपनी विशिष्ट ऊर्जा का परिचायक होता है और व्यक्ति के भीतर की शुद्धि और जागरूकता का प्रतीक बनता है। इस अनुभव से साधक के मन में एक गहरी शांति और आत्मिक समरसता का भाव उत्पन्न होता है, जो साधना के अगले स्तर की ओर ले जाता है। 9वां संकेत, मनोवैज्ञानिक स्पष्टता और आध्यात्मिक जागरूकता के क्षण। दैवीय ऊर्जा के सक्रिय होने पर व्यक्ति के मन में एक असाधारण स्पष्टता और गहरी समझ का अनुभव होता है। ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति जीवन की जटिलताओं और ब्रह्मांड की रहस्यमय योजनाओं को सहजता से समझ पाता है। ये अनुभव केवल बौद्धिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे एक आंतरिक जागरूकता और अंतर्दृष्टि का रूप लेते हैं, जो व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के रास्ते खोलती है। व्यक्ति का मन इन समयों में अत्यंत खुलेपन और संवेदनशीलता की स्थिति में होता है, जहां वह नए विचारों और आध्यात्मिक अनुभवों को आसानी से स्वीकार करता है। यह खुलापन न केवल सोच को व्यापक बनाता है, बल्कि व्यक्ति के समग्र विकास में भी सहायक होता है। ऐसे समय पर अंतर्ज्ञान बहुत प्रबल हो जाता है और व्यक्ति अपने भीतर की गूढ़ आवाजों को स्पष्ट रूप से सुन सकता है। इन क्षणों का अनुभव साधक को जीवन की सच्चाई और अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ से जोड़ता है, जिससे उसके आध्यात्मिक पथ पर प्रगति और भी सुदृढ़ होती है। 10वां संकेत, अद्भुत मेल और गहरे अर्थ वाले संयोग। जब दैवीय ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है तो जीवन में ऐसे अनगिनत संयोग सामने आने लगते हैं, जो केवल सामान्य घटनाएं नहीं लगती, बल्कि एक गहरे उद्देश्य से भरपूर होती हैं। व्यक्ति को महसूस होता है कि वह सही समय पर सही जगह पर है और कुछ घटनाएं या लोग उसकी आध्यात्मिक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह अनुभव बार बार दोहराए जाने वाले खास नंबरों, अप्रत्याशित संकेतों या मार्गदर्शन के रूप में प्रकट हो सकता है। ऐसे संकेत सामान्य संयोग से कहीं अधिक लगते हैं। वे ब्रह्मांड की ओर से एक सुस्पष्ट संदेश होते हैं, जो यह बताते हैं कि व्यक्ति अकेला नहीं है, बल्कि उसे उच्चतम शक्ति का समर्थन प्राप्त है। ये घटनाएं साधक को सही मार्ग पर बनाए रखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जब हम इन गहरे अर्थ वाले संयोगों को समझना शुरू करते हैं, तो हमारी आस्था और विश्वास मजबूत होता है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इस प्रकार ये संकेत आध्यात्मिक जागरूकता का एक अहम हिस्सा बन जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।